अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। आखिरत बेहतर भी है और बाकी भी रहने वाली है। याद रखें, दुआ तीन तरह से है। एक वो दुआ जो हम मांगते हैं तो फौरन कबूल हो जाती है, और कबूल होने के बाद हम हसरत करते हैं कि काश उस वक़्त हम कुछ और मांग लेते। एक वो दुआ है जब हम मांगते हैं फौरी नहीं कबूल होती, बल्कि कुछ वक़्त के बाद जो मुनासिब वक़्त होता है जिसमें हमारे लिए उसका कबूल होना बेहतर होता है, उस वक़्त वो दुआ कबूल होती है। फिर हम कहते हैं बड़े अरसे से मैं ये दुआ मांग रहा था या मांग रही थी, आज ये दुआ कबूल हुई है। और कुछ दुआएं ऐसी भी होती हैं जो दुनिया में अगर पूरी हो जाएं तो हमें नुकसान हो, हमारे लिए वो बेहतर नहीं होती, वो कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह को पता होता है मेरा बंदा जो बात मुझसे मांग रहा है इसको नुकसान देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे अगर चूल्हे के अंदर या हीटर सुर्ख सुर्ख जो है वो जल रहा हो, ये चूल्हे के अंदर लकड़ियां जली और अंगारे सुर्ख बचे हों, तो बच्चे को रेड चीज अट्रैक्ट करती है, वो मांग रहा होता है। माँ थप्पड़ लगा देती है, डांट देती है, लेकिन उसे वो चीज पकड़ने नहीं देती, क्योंकि माँ को पता होता है अगर मेरे बच्चे ने ये चीज पकड़ी तो इसे ज्यादा तकलीफ होगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बनाया, उन्हें ज्यादा बेहतर पता है हमारे लिए कौन सी चीज मुनासिब है और कौन सी नहीं। लेकिन कुर्बान जाएं अपने रब पे, वो दुआ जो दुनिया में कबूल नहीं होती वो अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत के लिए जमा कर लेते हैं। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जब अपने अमाल नामों में वो दुआएं हम देखेंगे जो दुनिया में कबूल नहीं हुई और उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मांगने पे इतना ज़्यादा अजर रखा हुआ है, तो हम ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना होती, हमारा जिस्म भी, यानी दुनिया में इतनी तकलीफ़ें मिलती कि हमारा जिस्म कैंचियों से काटा जाता, दुआ कोई ना कबूल होती। आज उन दुआओं का अजर हमें मिलता तो कितना बेहतरीन होता। इसलिए दुआ कबूल हो या ना हो, दोनों सूरतों में हमारे हक में बेहतर है। दुआ मांगना कभी ना छोड़ा करें और अपने रब से कभी मायूस ना हुआ करें। आखिरत हमारे लिए बेहतर है। अगर दुनिया में कबूल नहीं भी होती तो आखिरत के लिए जमा होने दें। दुआओं में मायूसी को इख्तियार ना करें। कुछ लोग बिल्कुल दुआ छोड़ के बैठ जाते हैं, कभी कबूल ही नहीं होती, हम मांगेंगे ही नहीं। याद रखें, मायूसी कुफर है। वमा अलैना इल्लल